हेलो बच्चों, मॉडल क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है और मैं हूं भगवान लाल कुमार। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वीडियो में हम लोग दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बताया था कि हमें दो चीज़ें पढ़नी है। एक हमने जो संक्षारण की प्रक्रिया पढ़ा और दूसरा उसी वीडियो में मैंने बताया था कि विकृत गंधिता पढ़नी है। आज हम इस वीडियो में इसी विकृत गंधिता रैंसिडिटी, विकृत गंधिता रैंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी जोड़ दिया है कि विज्ञान हम अवलोकन पर आधारित करते हुए पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग करेंगे। आपने देखा होगा कि अचार जिसमें तेल की मात्रा होती है या वसा की मात्रा होती है, या ठेकुआ, हम अपने बिहार में विशेष रूप से ठेकुआ जिसमें वसा या तेल युक्त करके बनाया जाता है, कुछ दिनों के बाद जब छोड़ देते हैं खुली हवा में तो कुछ दिनों के बाद वह खराब हो जाता है। क्या होता है? खराब हो जाता है। होता क्या है? उसके स्वाद में और उसके गंध में, स्मेल में परिवर्तन हो जाता है। ठीक हुआ, हम बहुत कुछ दिनों के बाद खाते हैं तो उसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाता है। किस चीज़ में परिवर्तन होता है? स्वाद और गंध में, स्वाद और गंध में परिवर्तन। स्वाद देख रहे हैं, टेस्ट, और गंध स्मेल में परिवर्तन। चेंज इन टेस्ट एंड कलर। किसका? ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें तेल या वसा की मात्रा होती है, वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे ठेकुआ, अचार, आम का अचार जैसे बिहार में एकदम प्रचलित है। इनको लंबे समय तक छोड़ दिया जाए खुली हवा में, ठीक है, तो ये इनके परिवर्तन हो जाता है स्वाद में और गंध में। और जब ये परिवर्तन होते हैं तो होता क्या है? खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाता है। गुणवत्ता में परिवर्तन मतलब ह्रास हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ? गुणवत्ता में परिवर्तन मतलब ह्रास। गुणवत्ता में ह्रास क्या होगा? गुणवत्ता में ह्रास, परिवर्तन, कमी। मतलब गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाए मतलब क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जैसे ठेकुआ खराब हो जाएगा, अचार खराब हो जाएगा खुली हवा में छोड़ देंगे तो। वास्तव में ठेकुआ का खराब होना या अचार का खराब होना खुली हवा में छोड़, ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है उपचयन प्रक्रिया के कारण। किसके कारण? उपचयन का अंग्रेजी ऑक्सीडेशन, रिएक्शन पढ़े ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण। और यह प्रक्रिया लंबे समय तक में घटित होती है। लंबे समय में होती है मतलब स्लो होती है, धीमी होती है। क्या होती है? स्लो, धीमी उपचयन प्रक्रिया, ठीक है ना। स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है? लंबा समय लगता है, मतलब ये प्रोसेस बहुत क्या होता है? स्लो होता है, स्लो प्रोसेस होता है। और ये ऑक्सीडेशन होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीडेशन, हिंदी में उपचयन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पदार्थ खराब हो गया। खराब हो गया मतलब खाने लायक नहीं रहा, मतलब वह खाद्य सामग्री बर्बाद हो गई, स्पॉइल्ड हो गई। और जब हम उसको खाएंगे तो हो सकता है कि हमारे शरीर में विकार हो जाए, बीमार पड़ जाए हम। तो हमारे दैनिक जीवन में इससे बहुत हानि होती है। देखिए, हिंदी शब्द है विकृत गंधिता। विकृत का मत संस्कृत शब्द है विकृत। विकृत मतलब हो जाता है खराब होना। क्या? विकृत मतलब खराब हो जाना। क्या खराब होना? गंध। इसमें केवल एक ही शब्द है, गंधिता, गंध।
गंध का खराब होना। लेकिन वास्तव में केवल गंध खराब नहीं होता, स्वाद भी खराब हो जाता है और उस खाद्य सामग्री की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। फूड मटेरियल्स का क्वालिटी भी समाप्त हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता, केवल गंध ही नहीं। तो यह हालांकि कि हमारी किताब में यही शब्द है, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें बातें छुपी हुई हैं कि इसके रंग, स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है और यह वस्तु की गुणवत्ता खराब कर देती है। तो इसको हम परिभाषा में मान सकते हैं कि उपचयित होने पर, क्या होने पर? उपचयित होने पर, ऑक्सीडेशन होने पर तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ, क्या जी? तेल और वसायुक्त तेल या वसा, ऑयल्स, इसको कहते हैं फैट। क्या कहते हैं? फैट्स। तो वसायुक्त खाद्य पदार्थ में से ऑयल का या फैट का, वसा का या तेल का ही विकृत गंधिता होता है, विकृत गंधित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? विकृत गंधित। क्या होते हैं? विकृत गंधित होते हैं, विकृत गंधित होते हैं, विकृत गंधित होते हैं और उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है, स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि विकृत गंधिता हुई है, वह पदार्थ विकृत गंधित हो गया है और उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो गया है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। उपचयित होने पर तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंधित हो जाते हैं और उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। When fats and oils are oxidized, क्या? Oxidized, कौन चीज? Fats and oils, they became rancid, क्या हो जाते हैं? वे rancid हो जाते हैं और their taste and smell changes, और उसके स्मेल और टेस्ट में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हुआ हमारा विकृत गंधिता। आप देख रहे हैं इस प्रक्रिया से हमारी खाद्य सामग्रियाँ क्या होती हैं? खराब हो जाती हैं, हमें हानि होती है। तो हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर विकृत गंधित होने से खाद्य सामग्रियों को कैसे बचाएं। कैसी खाद्य सामग्री? जिसमें वसा या तेल की मात्रा है। तो इसको बचाने के लिए हमारे पूर्वज बहुत समय से, आदिकाल से बहुत सी प्रक्रिया अपनाते आ रहे हैं। हालांकि उन्हें रसायन विज्ञान का ज्ञान कितना था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन व्यवहार में वे अपना रहे हैं। देखिए आजकल क्या क्या अपनाया जाता है। खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिला दिए जाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एंटीऑक्सीडेंट को खाद्य पदार्थ में मिला दिया जाता है। क्या किया जाता है? खाद्य पदार्थ में मिला दिया जाता है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब रोकने के उपाय। विकृत गंधिता को कैसे रोकें, कैसे खाद्य सामग्री को विकृत गंधित होने से बचाएं, प्रिवेंट करें। तो पहला उपाय है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दिए जाते हैं। क्या मिला दिए जाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा उपाय है कि खाद्य सामग्री को वायुरुद्ध बर्तन में रखें। क्या में रखें? वायुरुद्ध, एयर टाइट कंटेनर में रखें। एयर टाइट समझते हैं? ऐसा बर्तन जिसमें से हवा निकाल दी गई हो और उसका ढक्कन पूरी तरह से बंद हो और उसमें से हवा निकाल दी गई हो, वैसे बर्तन में रखते हैं। वायुरुद्ध बर्तनों में खाद्य सामग्री का रखा जाता है, खाद्य सामग्रियों को रखा जाता है। अभी हम एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बता रहे थे ना। दो एंटीऑक्सीडेंट कॉमनली यूज किए जाते हैं, BHA और BHT। आप पूछेंगे फुल फॉर्म इसका? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोन, और BHT का है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ये खाद्य सामग्री में मिला दिए जाते हैं। मिलाने से होता क्या है कि उपचयन की प्रक्रिया कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है? स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन।
ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को स्लो डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं और हमारा खाद्य सामग्री बहुत दिनों तक खराब होने से बच जाता है। एक बहुत सारा उपाय अभी ट्रेंड्स में है। चिप्स वगैरह देख रहे हैं आप, बैग्स में आता है, देखते हैं, देखे होंगे, एकदम इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम कॉमन है। आपने देखे होंगे कि उसमें हवा भरी रहती है, देखे है ना, देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो। हवा वास्तव में उस बैग में से हवा निकाल दी जाती है, वायु रुद्ध कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? वायु रुद्ध करके उसमें से ऑक्सीजन को निकाल दी जाती है। क्या कर दी जाती है? और उसकी जगह पे उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जो कम सक्रिय होती है। क्या होती है? कम सक्रिय होती है और ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। उसमें रखी गई खाद्य सामग्री जैसे चिप्स है आलू का या कोई भी चीज़ जिसमें तेल हो, उसको उसके ऑक्सीडेशन होने की से बचाती है या ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकती है, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। और उस तरह से उसमें खाद्य सामग्री खराब नहीं होती, बहुत दिनों तक बनी रहती है। समझ गए हैं आप? अब है और बहुत से प्रोसेस हैं जैसे शीतलीकरण, रेफ्रिजरेशन। सूर्य के सीधे प्रकाश में खाद्य सामग्री को बहुत देर तक नहीं रखें, नहीं छोड़ें। ये बहुत सी विधियां हैं, इनके बारे में हमें विस्तार से नहीं पढ़ना है, हमें विस्तार से इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एंटीऑक्सीडेंट का मिलाना, एयर टाइट कंटेनर में रखना और एयर टाइट बैग्स में हवा की जगह कौन सी भर कर देना? नाइट्रोजन गैस भर देना। इस तरह से ये विधियां अपना करके हमारे दैनिक जीवन में उपचयन की प्रक्रिया को कम किया जाता है और खाद्य सामग्री को खराब होने से रोका जाता है। थैंक्स बच्चों।